महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी पुत्र के विरह में विलक विलक कर रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी, तेरे पुत्र के शत्रु को मैं जरूर मारूंगा। अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांधकर जानवरों की भांति ले आकर के द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया। द्रौपदी ने अभय का वरदान दे दिया, छोड़ दिया। गुरु पुत्र है, ब्राह्मण भी है, इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने परीक्षित को गर्भ में बचाया। कुंती महारानी ने बड़ी दिव्य स्तुति की, प्रभु मेरे जीवन में सदैव दुख आता रहे। क्यों? क्योंकि जब दुख आता है तो आप याद आते हो, और जब सुख आता है तो आप चले जाते हो, इसलिए मेरे जीवन में सदैव दुख आता रहे। भगवान ने सबको आशीर्वाद दे करके भीष्म पितामह की ओर बढ़े। भीष्म पितामह बाणों की सरसैया पर लेटे हुए हैं। आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, जितने भी दिव्यास्त्र होते हैं, भीष्म पितामह के शरीर का भेदन करते हुए पृथ्वी पर धसे हुए हैं। भगवान को आता देख पितामह ने प्रणाम किया, प्रभु आपके दर्शन के लिए ही तो ये शरीर जीवित है। पितामह को आशीर्वाद था इच्छा मृत्यु का, जब वो चाहेंगे तब मरेंगे। आज भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की और अपनी नारियल से निर्मल मति भगवान को अर्पण की। प्रभु इस मति के स्वामी आप ही हैं। याद आता है वो क्षण जब युद्ध में अर्जुन आदेश देता था, आपको कहता था कि मेरे रथ को सेना के मध्य में लेकर के चलो, देखो तो कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। आपने जब युद्ध स्थल पर सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया तो प्रभु आप चारों तरफ देख रहे थे। अर्जुन भी देख रहा था। अर्जुन तो लड़ने वालों को देख रहा था, आप किसको देख रहे थे? प्रभु याद आता है वो क्षण जब आपकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा आपस में लड़ गई। दुर्योधन प्रसन्न होकर के आया, हम तो युद्ध जीत गए। क्या हुआ? बोले वासुदेव श्री कृष्ण ने अस्त्र उठाने से मना कर दिया है। मैंने भी कहा कि अगर कृष्ण ने अस्त्र उठाने से मना कर दिया है तो मैं कृष्ण को अस्त्र उठवा करके ही दम लूंगा। आज भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा दोनों आपस में टकरा गई। मैंने अर्जुन के रथ को बाणों से भर दिया। अनेक अनेक दिव्यास्त्र अर्जुन के रथ पर डाल दिए। अर्जुन का रथ टूटने लगा। आपको क्रोध आ गया, अर्जुन किस दिन के लिए तुझे गीता का उपदेश दिया है, अभी भी तू मोह में फंसा हुआ है, तू युद्ध नहीं कर रहा। अगर तू युद्ध नहीं करता तो मैं ही सेनाओं के मध्य में आकर के युद्ध करूंगा पितामह से। आपने इधर उधर देखा, कुछ ना मिला, रथ का पहिया ही उठा लिया, सुदर्शन का आवाहन कर लिया। सुदर्शन का आवेश पहिए में आ गया। सुदर्शन को ही चक्र बना करके आप मुझ पर वो चक्र चलाने के लिए, मारने के लिए दौड़े। और अश्वत्थामा जब भीष्म पितामह जी की ओर भगवान दौड़े तो पितामह ने अपना जो बाण था, तरकस था, भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु मैं तो युद्ध जीत गया। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको अस्त्र उठवा करके ही दम लूंगा। आज आपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी।